आगे शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की नदियां। मध्य प्रदेश की नदियां नया टॉपिक है और इंपोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना इसको। मध्य प्रदेश की नदियां, या इसी को दूसरे रूप में देखें तो इसी टॉपिक का नाम हो सकता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का अपवाह तंत्र, या मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र, ड्रेनेज पैटर्न ऑफ एमपी। ड्रेनेज पैटर्न किसका होगा? किसका होगा ड्रेनेज पैटर्न? नदियों का होगा कि नहीं होगा? ड्रेनेज पैटर्न नदियां ही बनाएंगी ना। तो मध्य प्रदेश का अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम या ड्रेनेज पैटर्न ऑफ एमपी, ये हमको क्लियर करना है और आने वाली 2-3-4 क्लासे इसी पर कंप्लीट चलेंगी। पढ़ना क्या है इसमें? मुख्य रूप से जो मैं अभी ड्रेनेज पैटर्न में बताऊंगा वो 6 नदियों के नाम, उसके साथ में उनके उनके सहायक नदियां और उनके सहायक नदियों की भी जो छोटी छोटी नदियां होंगी उनके बस नाम और उनके डीप में डिटेल पढ़ना हम लोग। तो बात करें मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र की, तो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में कितने अपवाह तंत्र हैं टोटल? टोटल देखें तो मध्य प्रदेश में 6 अपवाह तंत्र हैं। कितने हैं? 6। अब देखते जाना, अभी डाउट मत निकालना, ठीक है? पहले देखो इसे। सबसे पहला अपवाह तंत्र आता है, उसे कहते हैं गंगा अपवाह तंत्र। गंगा अपवाह तंत्र, पहला अपवाह तंत्र कौन सा होगा मध्य प्रदेश का? गंगा अपवाह तंत्र। दूसरा अपवाह तंत्र जो है उसका नाम है नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। इंग्लिश में लिखते जाना उसको, नर्मदा रिवर ड्रेनेज पैटर्न। थर्ड इज माही अपवाह तंत्र या माही नदी अपवाह तंत्र। फोर्थ है गोदावरी, गोदावरी अपवाह तंत्र। फिफ्थ आएगा आपका महानदी अपवाह तंत्र। कितने हो गए? 5। गंगा अपवाह तंत्र, दूसरा नर्मदा नदी अपवाह तंत्र, तीसरा माही, चौथा गोदावरी, पांचवा महानदी एंड लास्ट ताप्ती अपवाह तंत्र, ताप्ती रिवर ड्रेनेज पैटर्न। कितने अपवाह तंत्र देखना हमें एमपी में? 6। कौन कौन से? पहला गंगा अपवाह तंत्र, दूसरा नर्मदा, तीसरा माही, गोदावरी, महानदी और ताप्ती। अब बात करें हम लोग महानदी अपवाह तंत्र की, तो इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि ये निकलती तो कहां से? अमरकंटक की पहाड़ियों से ही निकलती है, लेकिन मध्य प्रदेश में इसका कोई ज्यादा रोल है नहीं। मुख्य रूप से ये छत्तीसगढ़ उड़ीसा जो वाला भाग है वहां जाके बंगाल की खाड़ी में क्या करती है? गिर जाती है। तो मध्य प्रदेश में इसका कोई रोल है नहीं, तो महानदी अपवाह तंत्र को ज्यादा डिटेल में हम लोग देखेंगे नहीं। मुख्य रूप से कितने पढ़ना है? 5। पहला गंगा अपवाह तंत्र, नर्मदा नदी अपवाह तंत्र, माही अपवाह तंत्र, गोदावरी और उसके साथ ताप्ती। यहां तक क्लियर है? अब थोड़ा डिस्कस करते हैं कि अपवाह तंत्र होता क्या है। अपवाह तंत्र की बात करूं तो मान लो ये कोई नदी है, ये क्या है? कोई भी नदी है, एबीसीडी जो नाम देना हो आपको दे लीजिए। तो क्या ये वाला हिस्सा इसका अपवाह तंत्र होगा? अरे होगा, ये तो इसका अपवाह तंत्र हो गया खुद का, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ में इसके क्या होंगे? कुछ कुछ सहायक नदियां होंगी। ये क्या होंगी? इसकी सहायक नदियां। इसको मैं क्या बोलता हूं? मुख्य नदी। ये क्या हो गई? हमारी मुख्य नदी। और ये क्या हो गई? हमारी सहायक नदियां, उस मुख्य नदी की सहायक नदियां। तो मान लो ये नदी यहां से जल बहा करके ला रही है, या ये वाला पॉइंट इस नदी का क्या है? ओरिजिन पॉइंट है, उद्गम स्थान। और यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये इसकी सहायक नदी। तो इस जो ए नाम दिया है हमने मुख्य नदी का, इस ए मुख्य नदी का, मुख्य रिवर का, या मेन जो रिवर है हमारी, उसका अपवाह तंत्र कौन सा होगा? ये संपूर्ण एरिया।
ये क्या कहलाएगा, जो हमारी मुख्य नदी थी इसका नाम दिया था हमने ए, इसका क्या हो गया, ये अपवाह क्षेत्र हो गया या अपवाह द्रोणी हो गई। क्लियर है यहां तक? तो मुख्य नदी का क्षेत्र को मत गिनना कि यही बस अपवाह तंत्र है या ड्रेनेज पैटर्न। उसकी सहायक नदियां जो हैं वो भी जितना हिस्सा कवर करके लेके आ रही हैं वो सब उसकी क्या है, अपवाह क्षेत्र है, अपवाह द्रोणी। क्लियर है? आगे बढ़े। अब आते हैं हमारे पीछे वाले पॉइंट पर। तो सबसे पहले हम लोग ने देखा था क्या, गंगा अपवाह तंत्र। दूसरा एक चीज और देख लो इसमें, छोटी सी चीज कि सर गंगा अपवाह तंत्र है तो गंगा ही नाम क्यों दिया, इसकी सहायक नदी तो यमुना है तो यमुना अपवाह तंत्र दे देते। या चंबल भी इसमें जाके मिलती है तो हम क्यों इसे चंबल अपवाह तंत्र नहीं। हमेशा अपवाह तंत्र उसी नदी के नाम पर रखा जाएगा जो नदी आकार में बड़ी होगी। किसके नाम पर रखा जाएगा? जो नदी आकार में क्या होगी, बड़ी होगी। और जो नदियां जैसे अभी तक मान लीजिए ये बड़ी नदी है, या मान लीजिए यहां से निकलते हुए ये जो नदी है ये बड़ा बड़ा रूप ली है, ठीक है। लेकिन जब ये इस जगह पर आकर इस नदी में मिलेगी तो इसकी तुलना में तो ये छोटी है ना। तो अब इस यहां जैसे ही ये मिलती है तो इसका अस्तित्व अब क्या हो जाएगा, खत्म। अब नाम क्या पड़ जाएगा, जो हमारी ए रिवर जा रही है यहां से निकलते हुए यहां तक आई, यहां तक तो इसका अस्तित्व था, खुद के नाम से पहचानी जा रही थी, ठीक है। लेकिन जैसे ही इस पॉइंट पे आके इसमें मिल गई तो इसका क्या हुआ, अब अस्तित्व विलीन हो गया और मुख्य नदी के नाम से अब ये चलने लगी। समझ में आया? जैसे उदाहरण मैंने दिया था कि यमुना रिवर है, प्रयागराज तक जब वो जाती है तब तो यमुना ही है। दिल्ली में यमुना है, आगरा में यमुना है, मथुरा में यमुना है, उसके साथ में इटावा में यमुना है, हमीरपुर में यमुना है। लेकिन जैसे ही प्रयागराज में जाकर के वो गंगा जी में मिल जाती है तो फिर वो अपना अस्तित्व क्या कर देती है, खो देती। अब इलाहाबाद या प्रयागराज से जब बनारस की ओर जाएंगे तो कोई यमुना नदी नहीं, अब क्या चलेगी, गंगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो क्या देखा हम लोगों ने। अब आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश में कुल कितने अपवाह तंत्र हैं, तो 6। नाम सहित याद है आपको, 6 या क्लियर है? अब एक फैक्ट देखते हैं हम लोग गंगा अपवाह तंत्र के बारे में। तो ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। कौन सा अपवाह तंत्र? गंगा अपवाह तंत्र। क्लियर है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा या सबसे लार्जेस्ट ड्रेनेज पैटर्न आपसे पूछ ले तो क्या है। तो 2 पॉइंट हमारे, 2 क्वेश्चन यहीं से क्लियर हुए कि नहीं। अगर आपसे पूछता है कि मध्य प्रदेश में कुल कितने अपवाह तंत्र हैं तो 6। कितने अपवाह तंत्र हैं? 6, संख्या में 6। नाम से पूछ ले तो ये भी है। क्लियर है यहां तक? फिर आपसे पूछता है वो कि बताइए भाई इन 6 में से सबसे बड़ा कौन है मध्य प्रदेश में, तो कौन है? सभी बताया कि सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है वो है गंगा नदी अपवाह तंत्र। अब क्यों है? गंगा जी तो हमारे मध्य प्रदेश से निकलती नहीं। कभी नाम सुना है कि फलानी जगह से मध्य प्रदेश के इस जिले से गंगा जी निकलती हैं? नहीं सुना। तो फिर गंगा अपवाह तंत्र क्यों कहा? इसको करते हैं क्लियर। तो सबसे पहला पॉइंट उठाते हैं हम डिस्कशन के लिए, वो है हमारा कौन सा, गंगा अपवाह तंत्र। समझना अब इसको थोड़ा। यहां से ये नदी है हमारी क्या, ये नदी है गंगा, जो उत्तराखंड के पहाड़ों से निकल करके गंगोत्री, यमुनोत्री और रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग से आकर के क्या बन गई, गंगा जी बन जाती। ठीक है, ये उनका क्या है, बहाव क्षेत्र है, या वह क्षेत्र जहां से गंगा जी क्या करती है, फ्लो करती है। यहां तक क्लियर है? इसी के बाद में इन्हीं के समानांतर उत्तराखंड या हिमालय के पहाड़ों से एक नदी निकलती है, क्या नाम है उसका, क्या नाम है, यमुना। यहां तक क्लियर है? अब बताओ, क्या गंगा नदी मध्य प्रदेश के किसी हिस्से में, किसी भी हिस्से में बहती है? नहीं बहती। क्या यमुना नदी मध्य प्रदेश के किसी हिस्से में बहती है? नहीं बहती। फिर भी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है, गंगा अपवाह तंत्र। क्यों है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखें गंगा अपवाह तंत्र, सॉरी यमुना उप अपवाह तंत्र। देखो, मुख्य अपवाह तंत्र कौन है, गंगा, और उप अपवाह तंत्र कौन है, यमुना।
क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा रीजन ये है कि मध्य प्रदेश से जो नदियां निकलती हैं, ये नर्मदा नदी है। इसके उत्तर में क्या है, मैं बता चुका हूं पहली क्लासों में, विंध्याचल। अब ये जो विंध्य पर्वत वाला जो एरिया है, इससे जो नदियां निकलेंगी वो कहां जाएंगी? हमेशा उत्तर की दिशा में जाएंगी। कहां पर जाएंगी? उत्तर की दिशा में। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश का ढाल कुछ इस तरीके का है। समझ रहे हैं ना कि जो उत्तर वाला एरिया है ये क्या है, थोड़ा सा झुका हुआ है। ढलान कहां है? उस तरफ की, उत्तर की तरफ है थोड़ी। तो पूरी नदियां जो इस रीजन से निकलेंगी विंध्याचल पर्वतमाला से, वो किस एरिया में फ्लो करेंगी? कहां फ्लो करेंगी? उत्तर की ओर, कुछ नदियों को छोड़ करके। उनके पीछे विशिष्ट कारण होगा, या तो उनको रिफ्ट वैली मिल जाएगी, भ्रंश घाटी मिल जाएगी, या फिर उनको किसी पर्वत का या किसी द्रोणी का सहारा मिल जाएगा, तो वो उसको पकड़ के चली जाएंगी। क्लियर है? नदियां इस तरफ क्यों नहीं आएंगी? क्यों? क्योंकि निकलेंगे यहां से, यहां पर्वतमाला, तो कहां जाएंगी? उत्तर की ओर। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश का ढलान कहां है? थोड़ा उत्तर की ओर। तो जब उत्तर की ओर जाएंगी तो मुख्य नदी, बड़ी बड़ी नदियां कौन सी पहले से ही फ्लो कर रही हैं? गंगा और यमुना। तो देखें तो मध्य प्रदेश के यहां से, इस वाले रीजन से एक नदी निकलती है इंदौर महू से, क्या नाम है उसका? चंबल। इटावा के पास जाकर यमुना में मिल गई। समझते जाओ, इनको अलग से भी बताऊंगा, अभी बस समझ लो कि गंगा या अपवाह तंत्र को मध्य प्रदेश में क्यों शामिल किया है। तो एक नदी हो गई हमारी चंबल, फिर एक नदी निकलती है हमारी सोन से, जिसका क्या नाम है? सिंध नदी। और ये भी जाकर किस में मिल जाती है? यमुना। गंगा में नहीं मिलेंगी, किस में मिल रही है? यमुना में। फिर एक नदी निकलती है हमारी रायसेन से, जिसका नाम है बेतवा, और ये भी जाकर के कहा मिल जाती है? यमुना में। क्या नाम हो गया इसका? बेतवा। इसका क्या नाम हुआ? सिंध। इसका क्या नाम हुआ? चंबल। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट यहां तक किसी को? फिर एक नदी आएगी हमारी इस वाले रीजन से, और वो जाकर भी कहा मिल जाएगी? यमुना में, जिसका नाम होगा केन। और इन दोनों को लिंकेज की परियोजना भी चल रही है और हो चुकी है, केन बेतवा लिंक परियोजना। ठीक है, क्लियर है? यहां तक डिटेल में भी पढ़ेंगे, अभी बस करंट से जुड़ी चीज थी तो मैंने यहाँ क्लियर कर दी। फिर एक नदी और है हमारी जो रीवा वाले एरिया से निकलती है और सीधा जाकर के मिल जाती है यमुना में नहीं, गंगा में। कहां जाकर मिलती है? गंगा में, जिसका नाम है क्या? टोंस। क्या नाम है? टोंस। टोस, टोंस या तमसा। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? देखो, यहां से हम लोग देखते आ रहे हैं पश्चिमी हिस्से से, जब पूर्वी हिस्से की ओर आ रहे हैं, तो मुख्य रूप से हमारी नदियां केन तक, चंबल से शुरू करके केन तक डायरेक्ट कहां मिल रही थी? यमुना में। तो पहली ऐसी नदी निकल के आई है जो सीधा कहां मिलती है? गंगा में। क्यों मिलती है? क्यों? क्योंकि इलाहाबाद में जैसे ही ये आते हैं, तो यहां से इलाहाबाद में जब यमुना में मर्ज हुई, गंगा में मर्ज हुई यमुना, तो अब यमुना रहेगी क्या? नहीं, नाम क्या होगा? इलाहाबाद के थोड़े ही आगे जाकर के ये मिल जाती है, कौन? टोंस। किसमें? गंगा में। फिर एक नदी और है हमारी अमरकंटक से, जो मैं भूगोल या भूआकृतिक प्रदेश में मैंने बताया था, वो है हमारी कौन सी? सोस। तो इस तरीके से कर्व बनाते हुए पटना में जाकर कहां मिल जाती है? गंगा में। कहां मिल जाती है? गंगा में। देखो, दो पॉइंट हम लोगों ने जनरली डिस्कशन किया, कोई डीप में नहीं पढ़ा हमने, लेकिन दो फैक्ट अपने आप निकल के आ गए। अब आपसे वो पूछ ले कि बताइए कौन सी जो नदी है जो डायरेक्ट जाकर के गंगा में मिलती है मध्य प्रदेश की? कितनी नदी देखी संख्या में? दो। कौन कौन सी? टोंस और सोन। टोंस और सोन। टोंस पूछे तो प्रयागराज में, थोड़ा आगे, इसके गंगा यमुना के संगम के आगे। और सोन पूछे तो पटना। यहां तक कोई डाउट? अब आप एक चीज कॉमन निकल के आइए इन सब में, कि ये जो पूरी नदियां हैं यहां तक, केन तक, कहां जाकर मिली? यमुना में जाकर मिली। तो यमुना पहले से ही जाकर किस में मिली है? गंगा में। और ये जो नदियां हैं ये भी डायरेक्टली जाके कहां मिली? गंगा में। अब इन सब नदियों में बड़ी नदी कौन है? गंगा। और मैंने पहले ही 2 मिनट पहले या 5 मिनट पहले मैंने बताया कि अपवाह तंत्र का नाम किस नदी के नाम पर होगा? जो हमेशा बड़ी नदी होगी। तो बड़ी नदी कौन?
गंगा। तो अफवाह तंत्र में किसका नाम आएगा? गंगा। तो क्लियर है, मध्य प्रदेश का हिस्सा है कि नहीं गंगा? किस रूप में? इस रूप में। यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट? क्लियर है। अब आप लोग एक चीज और देखो, जो मैंने फैक्ट बताया था कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है? कौन सा है? गंगा। अरे ये ना भी याद रखोगे तो भी समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश का 2/3 हिस्सा तो यही कवर कर लिया नदियों ने, तो सीधा जाकर कहां मिल गई? गंगा में। अब छोटी छोटी नदियां होंगी वो जाकर अन्य अपवाह तंत्रों में मिलेंगी। यहां तक कोई डाउट? क्लियर? कोई भी क्वेश्चन हो, ये सिर्फ जनरल डिस्कशन किया है। इन नदियों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक इनके पॉइंट को पढ़ेंगे, इनकी सहायक नदियां भी हैं कुछ, उनको भी कवर करेंगे। अभी सिर्फ मैंने बताया जिससे एक पिक्चर दिमाग में बैठ जाए कि किस तरीके से हमें गंगा अपवाह तंत्र को पढ़ना है। क्लियर? कोई डाउट? कुछ क्वेश्चन पूछें इसी के बेस पे, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूं, ऐसा नहीं कि खुद से बना करके अभी पूछ रहा हूं, ये कई बार पूछे जा चुके हैं। जो पुराने 2-3 साल से जिन्होंने एग्जाम दिया उनको पता होगा, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में कुल कितने अपवाह तंत्र हैं? कितने हैं? 6। नाम सबको याद होंगे ऐसा मुझे उम्मीद है, ठीक है। कितने हैं? 6। नाम सबको याद है। अब मैं आपसे पूछूं कि मुख्य रूप से मध्य प्रदेश का प्रमुख अपवाह तंत्र कौन होगा? गंगा अपवाह तंत्र। सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन है? वो 2 नदियों के नाम बताओ जो डायरेक्टली जाके गंगा में मिलती हैं। टोंस और सोन। और उसके अलावा अन्य नदियां किस में जाकर के मिलेंगी? टोंस नदी गंगा में किस स्थान पर जाकर मिलती है? याद रखना, प्रयागराज बड़ा एरिया है, ठीक है। प्रयागराज बड़ा एरिया है। गंगा और यमुना और विलुप्त सरस्वती का जो मिलन स्थान होता है वो प्रयागराज, उसको नहीं बोलोगे कि प्रयागराज में होता है। जिला प्रयागराज है, जगह का नाम नैनी है। क्या नाम है? पता है कि नहीं? गए भी होगे शायद कोई लोग आप। तो इनका मिलन कहाँ होता है? नैनी में। तो नैनी से थोड़ा आगे जाकर कौन जाती है? टोंस, ठीक है। ये किताबों में नहीं लिखा होगा, ये जब खुद देख के आओगे तब पता लगेगा, ठीक है। तो कभी कभी डाउट बना रहता है कि साहब आप बोल दिए कि भाई ये टोंस जो है प्रयागराज में जाकर गंगा में मिल जाती है, लेकिन ये दोनों भी तो वहीं मिलती हैं, तो इसको क्यों यमुना में नहीं शामिल किया आप? इसलिए शामिल नहीं किए क्योंकि यहाँ है नैनी, नैनी में ये दोनों मिल गई और यहाँ जाकर थोड़ा आगे कौन सी? टोंस। अच्छा, अब आप लोगों से एक क्वेश्चन है मेरा, जो पहले क्लास लिए, मैंने पहले ही कहा था मैं रटा रटाया नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ। थोड़ा दिमाग अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो तुम लोगों से क्वेश्चन पूछ। एक नदी है सोन, नदी कौन सी है? सोन। आप लोगों को पता होगा कि ये जो बाकी की नदियां ये कहाँ फ्लो कर रही हैं? सीधा उत्तर की ओर। तो मुझे ये रीजन बताओ, आप लोगों से क्वेश्चन है, जो पहली बार सुन रहे हैं वो भी दिमाग लगाना, सोचना थोड़ा बहुत, आंसर नहीं पता होगा कोई दिक्कत नहीं। ये ऐसा गई हुई है, ये इसका क्या है? डायरेक्शन है। ये सीधा क्यों नहीं गई? क्योंकि ढलान तो वही है ना, ढलान तो सीधा है उत्तर की ओर, तो ये यूं क्यों गई मुड़ के? क्यों गई? हाँ, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो मैंने बताया है कि विंध्याचल का विस्तार है और यहाँ पर क्या है? कैमूर श्रेणी है। क्या है? कैमूर श्रेणी। तो पानी कौन सी तरफ? ढलान से क्या ऊपर से नीचे की ओर आएगा? पानी क्या ढूंढता है भाई? जो सरल रास्ता मिलेगा मैं उस रास्ते से जाऊंगा। तो क्या वो ये पहाड़ चढ़ के जाएगा कि नहीं मुझे तो गंगा जी में यमुना जी में मिलना है तो मैं तो कैमूर को भी चढ़ जाऊंगा? होगा ऐसा? नहीं होगा। क्या देखेगा वो? तो आसान रास्ता देखेगा, उस रास्ते होते हुए जब उसको यहाँ पर क्या मिलेगा? दर्रा मिलेगा, इस रास्ते को सोन नदी पकड़ के पटना में जाकर के गंगा से। समझ में आया?